नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक पौराणिक कथा ला रखा हूँ जिसमें लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के पृथ्वी भ्रमण की कथा है। दोस्तों, एक ज़माने में वैकुंठ धाम में रहते रहते विष्णु भगवान को बहुत टाइम हो गया था, तो उन्होंने सोचा चलो बहुत दिन हो गए, पृथ्वी के हाल चाल जानने के लिए एक चक्कर पृथ्वी का लगा के आते हैं। जब भगवान विष्णु पृथ्वी में जाने की तैयारी करने लगे तो माता लक्ष्मी को पता चला, तो उन्होंने पूछा, स्वामी आप कहाँ जा रहे हो? तो इस पर भगवान विष्णु ने बोला कि मैं पृथ्वीलोक जा रहा हूँ। तो भगवान को पृथ्वीलोक जाते हुए देख माता लक्ष्मी ने बोला, प्रभु क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान ने कहा, देखो देवी, आप मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन सिर्फ एक शर्त है उसके लिए कि आप पृथ्वीलोक तभी चल सकती हो कि आप पृथ्वीलोक पर पहुँचने के बाद आप उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल भी नहीं देखेंगी। तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु की शर्त मान ली और बोली ठीक है, मेरे को आपकी शर्त मंजूर है। तो उसके बाद माता लक्ष्मी और विष्णु जी दूसरे दिन भोर होने से पहले धरती की ओर चल दी। धरती पर पहुंचने से पहले उन्होंने देखा कि हाँ, सूर्य देव निकलने की तैयारी कर रहे हैं और पहले दिन रात को बारिश हो रखी है और उसके बाद की भोर का धरती का नज़ारा ही कुछ और है। चारों ओर हरियाली हरियाली थी, उसमें चारों ओर बहुत ही शांति छाई हुई थी। जैसे ही वो लोग धरती पे पहुँचे तो उन्होंने धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई और वो भगवान विष्णु को दिया हुआ अपना वचन भूल गई। तो भगवान विष्णु को दिया हुआ अपना वचन कैसे भूली कि उन्होंने वो चारों ओर धरती को निहारने लगी। उनको पता ही नहीं चला कि उन्होंने कब उत्तर दिशा की ओर देख लिया। उन्होंने उत्तर दिशा में एक सुंदर दृश्य नज़र आया जहाँ बहुत सारे सुंदर फूल खिले हुए थे और फूलों का वहाँ एक खेत था। माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस फूल के खेत से फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास पहुँची तो भगवान विष्णु ने उनको दिया हुआ उनका वचन याद दिलाया और ये भी बताया कि किसी से बिना पूछे उसकी कोई भी वस्तु लेना नहीं चाहिए। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता लगा तो उन्होंने विष्णु भगवान से माफ़ कर देने को कहा, लेकिन भगवान ने कहा, भाई माफ़ी तो नहीं मिल सकती क्योंकि तुमने पहले ही हमसे वादा किया था, इसलिए तुम्हें सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। पता है भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को क्या सज़ा दी? जिस माली ने वो बगिया सजा रखी थी, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी को इतना आनंद मिला था और उन्होंने उसकी बगिया से बिना पूछे फूल तोड़ दिया था, तो इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हें दंड तो भोगना ही पड़ेगा। माता लक्ष्मी ने हाँ में सर हिला दिया और भगवान विष्णु ने कहा कि 3 साल तक आप उस माली की नौकरानी बन के रहेंगे जिस माली के खेत से आप फूल तोड़कर लाई हो। उसके बाद तुम्हें मैं बैकुंठ धाम बुलाऊंगा। माता लक्ष्मी ने हाँ कह दी। दोस्तों, वो आज उस जमाने की माता थी, वो भी भगवान की विष्णु की पत्नी थी, लेकिन उन्होंने बिना कुछ जिद किए, बिना नानुकुर किए अपने स्वामी का आदेश मान लिया, जो आज के ज़माने में संभव नहीं। और चुपचाप एक गरीब औरत का भेष धारण कर माली के घर में नौकरी करने के लिए चल दी। उस माली का नाम माधव था और उसकी एक बीवी और 3 बच्चे थे। घर भी क्या था, एक झोपड़ी नुमा घर था। सभी उस छोटे से घर में रहते थे और उनके पास खेत के नाम से एक छोटा सा खेत था। उसी खेत में काम कर अपना गुजारा करते थे। माता लक्ष्मी को झोपड़ी के बाहर पहुंचने पर माधव की पत्नी ने उनसे कहा, बहुत बहन, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? आपको क्या चाहिए? माता लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, इसलिए मुझे कुछ काम दे दो। गरीब औरत के वेश में आई हुई माता लक्ष्मी को अपने घर के दरवाजे पर देखकर और उनकी बातें सुनकर माधव का दिल पसीज गया, क्योंकि यह माधव भी बहुत ही अच्छे दिल का आदमी था। उसने कहा, बहन मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ, बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ, लेकिन फिर भी
मेरी अगर 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैं उनको पालता, इसलिए तुम अगर मेरी बेटी बनकर मेरे घर में रहने की इच्छा रखती हो तो रह सकती हो। इस तरह माधव ने माता लक्ष्मी को एक गरीब औरत के रूप में अपने घर में जगह दे दी और 3 साल तक माता लक्ष्मी माधव के घर में नौकरानी बनकर रहने लगी। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर में आई, उसके दूसरे दिन ही माधव की इतनी कमाई होने लगी कि उन्होंने फूल बेचकर एक गाय खरीद ली और कुछ ही दिनों में बहुत सारी ज़मीन भी खरीद ली और अच्छे कपड़े बनवा लिए और एक बहुत अच्छा पक्का घर बनवा लिया और अपनी पत्नी और बच्चों के लिए बहुत अच्छे गहने और कपड़े खरीद लिए। माधव हमेशा सोचता रहता था कि जब से यह महिला नौकरानी बनकर मेरे घर में आई हैं, तब से मेरी बहुत अच्छी कमाई होने लगी है। इस बेटी के रूप में आई हुई महिला को आए अब 2.5 साल लगभग हो बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव खेतों से काम करके घर लौटा तो उसने देखा कि दरवाजे के पास एक बहुत सारे गहनों से सजी धजी एक महिला खड़ी है, लेकिन माधव ने उसको देखकर ही पहचान लिया। उसने बोला, ये तो मेरी मुँह बोली बेटी है। माधव ने उनको गौर से देखा तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो माता लक्ष्मी है। तब माधव का पूरा परिवार भी बाहर आ गया और माता के रूप में देखकर बहुत ही अधिक प्रभावित हुआ और माधव बोला, माँ मुझे माफ़ी कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अनजाने में इतने कष्ट दिए, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो माँ। इस पर माता लक्ष्मी बोली, माधव तुम भी बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत दयालु हो, तुमने इतने दिन तक मुझे अपने घर में जगह दी, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुमको वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी धन दौलत खुशियों की कोई कमी नहीं रहेगी और तुम्हें जीवन का हर सुख और सुविधा मिलेगी। इसके लिए जिसके लिए एक आदमी सोचता है और ज़िंदगी भर जिसकी इच्छा रखता है, तुम्हारा परिवार भी हमेशा सुखी रहेगा। इस तरह इसके बाद माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी द्वारा भेजे हुए रथ में बैठकर बैकुंठ की ओर चली गई। दोस्तों, यह कहानी हमको यही सिखा रही है कि किस तरह से माता लक्ष्मी ने अपने पति का कहना मानकर उनको दिए हुए वचन को न निभाने पर पूरे 3 साल तक उनसे बिछोह सहा और एक गरीब औरत के रूप में एक माली के घर में नौकरानी बनकर रही। दोस्तों, आज के ज़माने में तो ये संभव है नहीं, लेकिन तब वो भी बैकुंठ लोक की महारानी माता लक्ष्मी, तीनों लोकी की स्वामिनी, देखिए कितना बड़ा उदाहरण दिया उन्होंने। और उस माली को देखिए जिसके घर में खाने के लिए दाना नहीं था, जिसका अपना परिवार का भरण पोषण करना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि भाई मैं तुमको अपने घर में नहीं रख सकता हूँ। जैसे उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी, जो कि एक गरीब औरत के वेश में उनके घर के पास गई थी, बहुत लाचार हैं और उनको सहारे की नितांत ज़रूरत है, तो उन्होंने सीधे ही कह दिया, ठीक है, मैं तुमको अपनी बेटी समझकर अपने घर में रख रहा हूँ, लेकिन यह है कि भाई जैसा मेरे घर में है, जो खाने पीने को जो भी आपको सुख सुविधाएँ यहाँ मिल में उपलब्ध करा पाऊँगा, उस पर अगर आप रहने के लिए तैयार हैं तो आप मेरे घर में बेशक रहती हैं। दोस्तों, इसलिए उसका फल माधव को इतना अच्छा मिला। इसलिए इस तरह की कहानियाँ सुनते रहिए।